जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है वो है बेटा आपका RMgX। ठीक है बेटा, R क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, और X क्या होता है, हैलोजन। ठीक है बेटा, इस पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है देखेंगे यहाँ पे, CH3 CH2 Br ब्रोमो इथेन। ठीक है, हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ बेटा अपन ने, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम कितने वैलेंस से होती है, 2 होती है, होते नहीं होते। जैसे ही क्या करेगा बेटा, कंबाइन करेगा, कंबाइन क्या करेगा, मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ देगा यहाँ पे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो क्या देगा यहाँ पे, CH3 CH2 MgBr, ये फॉर्म हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, RMgX। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। यहाँ पे तो एक क्वेश्चन भी आता है बेटा आपका यहाँ पे, why we not put Grignard reagent in aqueous solution। हम लोग जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको aqueous solution में क्यों नहीं रखते, because it converts into हाइड्रोक्साइड। किसमें कन्वर्ट करते हैं ये, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब। कैसे करेगा, RMgX। ये बेटा हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, यहाँ पे वाटर के साथ, यानी कि HOH के साथ। क्या निकल जाएगा यहाँ पे, कुछ ऐसे ले लो, OH और H। क्या निकल जाएगा यहाँ पे, ये MgOH X, और क्या निकल जाएगा यहाँ पे, RH। ड्यू टू दिस हम क्या करते हैं बेटा, इसका यूज वाटर के बेसिस में नहीं कराते। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया। सेकंड है आपका इस सीरीज के अंदर वुड्स रिएक्शन। देखो बेटा 3 टाइप की रिएक्शन आएंगी, कौन कौन सी, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों अच्छे से करना है। एग्जाम के अंदर कंफर्म एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका हमेशा। क्या होता है वुड्स के अंदर, देखो तीनों में ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो देखेंगे, CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3। क्या दिखाई दिया में यहाँ पे, ये वाला कंपाउंड ये वाला कंपाउंड क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो 99% केस में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये हो सकता है कि ये बड़ा होता है वो छोटा हो जाए तो भी कोई मैटर नहीं है अपना। बीच में क्या होना चाहिए, हमेशा सोडियम होना चाहिए। ये क्या करेगा यहाँ पे, इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, क्या निकाल देगा यहाँ पे, 2NaBr। क्या निकल गया यहाँ पे, सोडियम ब्रोमाइड। निकल गया, नहीं निकल गया, क्या बचा तुम्हारे पास यहाँ पे, CH3 बॉन्ड CH3 बन गया, नहीं बन गया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इथेन। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे आया समझ में आता। चलो नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। किसके बेटा, अब एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, लिथियम है,
ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH2Br आप मिश्रण करेंगे लिथियम के साथ, 2 लिथियम के साथ। कितने लिथियम के साथ? 2 लिथियम के साथ। क्या निकल जाएगा यहाँ पे LiBr, लिथियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 Li, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो ये था बेटा आपका रिएक्शन विद मेटल्स। बेटा हम लोग बात करते हैं सर आपने जो 2 ही कराया, हमें थर्ड नहीं कराया। थर्ड कौन सा नहीं कराया अपन ने यहाँ पे? एलिमिनेशन रिएक्शंस, है ना। तो कल जो आपने मोस्टली रिएक्शन पढ़ी थी वो क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शंस थी। तो आपका उसी में कंबाइन हो जाते हैं दोनों टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इसके अंदर, लेंथी नहीं है टॉपिक आपका ये। यहाँ देखो नोट डाउन करेंगे, फिर मैं डिस्कस करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेन्स। करो नोट डाउन करना है। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अरेन्स। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे हम रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है हम डिस्कस किया कहाँ पे? जब हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स पढ़ा था, उसके अंदर लिखा था बॉन्ड रोटेशन, दिखाया था हम लोगों ने। तो सेम हम डिस्कस करेंगे एक बार। तो लिखने वाला क्या है? क्लोरोबेंजीन है। हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। तो 2 2 4 और 2 6, ठीक है। क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पे मूव करेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड Cl। अब Cl चार्ज कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या आएगा इलेक्ट्रॉन आपका? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस पे बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाएगा क्या हो जाएगा? ये उठ के यहाँ भागेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, ये इसके ऊपर बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहेगा? चार्ज नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? फिर ये करेगा दोबारा, ये यहाँ पे डालेगा, ये क्या करेगा? इसके ऊपर डालेगा इफेक्ट। यहाँ पे क्या करेगा? ये बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। ये क्या करेगा? इसके ऊपर बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन वापस क्या हो जाएगा? इस पे चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्कशन रोटेशन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स। अल्केन हम डिस्कस करते हैं आर से नोट करते हैं और अरेन्स को नोट करते हैं ए आर से, ठीक है बेटा। अब देखिए डिफरेंशिएट क्या क्या होगा। सबसे पहले बेटा हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? आपने बना दिया यहाँ पे Cl लगा दिया। लेंथ होता है 169 पिकोमीटर, ठीक है। मुझे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखो एक कार्बन है या नहीं है ना। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? एक S का और 2 P का। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा इसका? sp2। नहीं जब मैं बात करता हूँ हेलो अल्केन्स के लिए तो C के साथ 1 2 3 और 1 4, ठीक है। एक S का और 3 P का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो लेंथ होता है वो भी कितना होता है? 169
97 पिको मीटर। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। फिर हम बात करते हैं पोलैरिटी सेकेंड। पोलैरिटी का मतलब होगा कि कौन कितना वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। देखिए बेटा यहाँ पे अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ, क्लोरोबेंजीन की Cl, तो ये वाटर में इजीली डिसोसिएट नहीं होते, नॉट डिसोसिएट या डिसॉल्व इन वाटर इजीली। बट जब बात करता हूँ किसके बारे में, CH3Cl यानी कि RCl के बारे में, क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इट डिसॉल्व्स इन वाटर इजीली। और तुमने देखा भी था जब वाटर डिसोसिएट होते क्या बना रहा था यहाँ पे, CH3OH और HCl को हम लोग बाहर निकाल देते थे। ये अब क्लियर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी थर्ड। स्टेबिलिटी, जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्शन आते हैं, इसके साथ हीट करते हैं, स्लाइटली हीट करते हैं, क्या बनाते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव। तो ये रिएक्शन जो है आपकी पॉसिबल नहीं होती है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते। इसी तरह बात करेंगे CH3 CH2 Br, मैं सबसे हिट करूंगा क्या कर रहा है यहाँ पे, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव, ताकि ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होती क्योंकि CH2 पॉजिटिव डिस्कशन नहीं होता, तो ये आपका कार्बोकेटायन जो स्टेबल नहीं होते। ठीक है बेटा, कार्बोकेटायन नेवर बी स्टेबल। तो ये आपके जो स्टेबिलिटी फैक्टर्स को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस, ध्यान से नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं। हम क्या कराते हैं बेटा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन की, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ, क्या लेंगे बेटा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ध्यान से, यहां से क्या निकाल देंगे भाई, चुपचाप H2 निकाल देंगे। यहां से क्या निकाल देंगे, NaCl। ओके, इतना कम। अब इस ON को हम कहाँ ऐड कर देंगे, इस पोजीशन पे लगा देंगे दोनों चीज को। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, बेंजीन के साथ ONA, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सोडियम फिनोक्साइड, क्या बोलेंगे, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर HCl डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पे, HCl। ठीक है, HCl बड़ी बहुत अच्छी खासियत होती है कि क्लोरीन जो है ना टूट के किसका रिएक्शन कर देता है बेटा, Na के साथ, क्या कर देगा यहाँ पे, NaCl। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, OH। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फिनोल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फिनोल। ठीक है बेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउ प्रोसेस। ये आपके एग्रीकल्चर में आएगा भी कि प्रिपरेशन ऑफ डाउ प्रोसेस। ठीक है, कैसे करोगे आप लोग, क्लोरोबेंजीन लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, वाटर मॉलिक्यूल NaCl बाहर निकाल दोगे, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, दोबारा इससे रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा यहाँ पे, फिनोल बन जाएगा और NaCl बाहर आ जाएगा। क्लियर। सेकंड, वुड्स फिटिंग रिएक्शन।
फिटिंग आप लोगों ने वुड्स स्टेशन पढ़ ली थी बेटा, वुड्स पढ़ ली थी ना। अब देखेंगे वुड्स फिटिंग। वुड्स के लिए क्या लिखा था आप लोगों ने, CH3Cl याद है नहीं लिया था। उसके बाद हमने क्या लिया था यहाँ पे, सोडियम लिया था। फिटिंग में क्या खासियत होती है बेटा कि क्लोरीन आएगा यहाँ पे और क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेंजीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, बेंजीन। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 2NaCl। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, CH3 और ये बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मिथाइल बेंजीन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, आया समझ में। फिर अपने थर्ड आती है, इसको हम बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे नेक्स्ट को हम लोग, फिटिंग रिएक्शन। अब फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, देखो भाई वुड्स में क्या था, दोनों साइड ये लिया था। वुड फिटिंग में क्या लिया, ये और बेंजीन का ले लिया। अब फिटिंग में क्या होगा, दोनों साइड बेंजीन का यूज होगा कंपाउंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीन रिएक्शन हो जाएंगे ना आराम से याद। तो तीन रिएक्शन क्या है आपकी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl प्लस में 2Na, फिर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। क्या निकल जाएगा यहाँ पे, NaCl। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, बेंजीन। और क्या जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एक और बेंजीन। नेमी क्या हो जाएगी भाई आपकी, डाइफिनाइल। क्या हो जाएगी, डाइफिनाइल। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। ये था आपका फिटिंग रिएक्शन, ये था आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और पहले अपन डिस्कस कर चुके हो वुड्स रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात। फिर मैं चलता हूँ आगे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, उल्मन बाइनरी रिएक्शन। 3 और 4 उल्मन बाय अराइल। देखो नाम से डिफाइन करा, बाय अराइल। अराइल का मतलब दो बेंजीन लगने हैं, होगा या नहीं होगा, दो बेंजीन लगा लो। दो बेंजीन तो लगा दिया अपन ने, ठीक है। उसके क्या कहते हैं यहाँ पे, हम लोग यूज करेंगे आयोडीन। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, आयोडीन। ठीक है। अब उल्मन में क्या कहता है, कॉपर के साथ रिएक्शन है तो क्या होगा, किसके साथ बेटा, कॉपर के साथ। क्या निकलेगा यहाँ से, Cu(I2), कॉपर आयोडाइड। और क्या बन जाएगा यहाँ पे, डाई फिनाइल। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RX की, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, है ना बेटा। क्या मिल जाएगा, आपने पहले पढ़ा हुआ है RHDX, यानी कि AR और Mg। क्या दे रहे हैं यहाँ पे, Cl लगा लो। क्या दे रहे हैं यहाँ पे, MgCl। ठीक है बेटा, बेंजीन, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है बेटा आपका रिडक्शन। तो ये करेंगे, फिर मैं आगे बताता हूँ। हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन बेटा। तो रिडक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लोरोबेंजीन है हमारे पास। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं करना, दो नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड कर दो, किसकी वजह से, NaCl की वजह से। एक HCl क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, रिमूव हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे आपका, ये बेंजीन। और उसके बाद आपका सेवंथ रिएक्शन विद लिथियम। तो आपने भी रिएक्शन पैटर्न में देखा भी था कि जब क्या करते हो,
ब्रोमोबेंजीन के साथ है, क्लोरोबेंजीन के साथ, लिथियम के साथ, कितने लिथियम? 2 लिथियम के साथ। तो क्या लेगा यहाँ पे? LiBr, और क्या लेगा यहाँ पे? फिनाइल लिथियम, ठीक है बेटा, ये फॉर्म होता है आपका। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है इसके अंदर, टॉपिक के अंदर, वो है सेकंड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको नंबर 8 ही डाल दो, ठीक रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे वही फिर से हमने डिस्कस किया हुआ है, एक को हटा के दूसरे को ऐड कर देते हैं। तब सिंपल सा नेक्स्ट करवा देता हूं आपको। बेंजीन है मेरे पास, ठीक है, और क्या लगा देते हैं? क्लोरोबेंजीन लगा देते हैं। हम लोग टोटल 4 टाइप की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कितने टाइप रिएक्शंस को? 4 टाइप्स की। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे Cl2 ऐड करते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम लोग? HNO3 ऐड करेंगे। यहाँ हम लोग करेंगे बेटा H2SO4, और यहाँ हम लोग करेंगे बेटा CH3Cl। हर एक रिएक्शन की नेमिंग अलग अलग होती है। इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन। ये रिएक्शंस है या ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट है, ये आपके हर चैप्टर के अंदर मिलेगा अभी आपको रिएक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और अल्काइलेशन, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे? क्लोरीन ये एज इट इज रहेगा अभी कंपाउंड, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? ये Cl, क्या रहेगा यहाँ पे? ये एज इट इज, कोई चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं इसके अंदर। ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये एज इट इज रहेगा आपके पास। एज इट इज, ठीक है बेटा, कोई चेंज नहीं इनके अंदर। क्या होगा बेटा? हैलोजिनेशन में एक बार क्लोरीन क्या लगेगा आपका? इस पोजीशन पे लगेगा। किस पोजीशन पे लगेगा बेटा? ये ऑर्थो ग्रुप पे, ठीक है। किस पोजीशन पे लगेगा? हम लोग ऑर्थो ग्रुप पे, और ये किस पे लगेगा? मेटा पे। जहां पे भी क्लोरीन लगेगा वहां से हाइड्रोजन निकलेगा बेटा, ये हाइड्रोजन को रिएक्शन करके HCl बाहर निकाल देगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन से होते हैं? हमेशा पैरा वाले होते हैं, हमेशा याद रखेंगे आप लोग। HNO3 में क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे NO2 लग गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकल गया? O निकल गया। एक H इसका, एक H इसका, क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O। यहाँ क्या लग जाएगा बेटा आपका? NO2। H2SO4 में क्या होगा यहाँ पे? SO3H, ये लग जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया? एक H बच गया और एक O बच गया। यहाँ से क्या निकलेगा? एक H क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O। यहाँ से क्या लग जाएगा बेटा आपका? SO3H, और CH3Cl निकल क्या हो जाएगा बेटा? HCl रिमूव हो जाएगा, और क्या लग जाएगा यहाँ पे? CH3, क्या लग जाएगा आपका? CH3, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोजेन्स कंप्लीट होता है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है SN1 और SN2 का मैकेनिज्म, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे। कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज का हम इतना नोट डाउन करेंगे। थैंक यू, एंड प्लीज नोट डाउन योर नोट्स।